2021 अकाउंटिंग का लेक्चर आप लोगों का चैप्टर नंबर 10 है फाइनल अकाउंट्स। और जो हमने न्यूमेरिकल आज सॉल्व करना है वो है न्यूमेरिकल नंबर 6। सबसे पहले न्यूमेरिकल 6 रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2005. Also prepare a revised trial balance after preparation of profit and loss account. अब आपको नीचे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसमें वो कह रहे हैं कि इस ट्रायल बैलेंस से आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, ठीक है। और ईयर एंड कब हो रहा है 31 दिसंबर 2005 को। और फिर जब हम उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे अकाउंट, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस आया है उसको अगेन हम लोगों ने रिवाइज ट्रायल बैलेंस बना के उसमें पुट करके हम लोगों ने बैलेंस फाइंड आउट करना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेम बिजनेस, ठीक है, वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो लाइन लगा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में से देखने हमारे एक्सपेंस कौन कौन से हैं, ठीक है। कैपिटल है तो ये अकाउंट है, ये हमारा वैसे तो बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। बिल्डिंग अकाउंट है 1,20,000 से, ये हम लोग जो है ट्रायल बैलेंस में लिखेंगे। फिर फर्नीचर है 32,000, ये भी हमारा आता तो इसमें 24,000 है, सॉरी बैलेंस शीट में, लेकिन जहाँ पे हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाना है और साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो ये हम लोग लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है 32,000, ट्रायल बैलेंस में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स हैं ये हमारे 48,000, यानी अकाउंट रिसीवेबल ये हमारे जाएंगे जी ट्रायल बैलेंस में, रिवाइज ट्रायल बैलेंस में। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं अकाउंट पेबल क्रेडिट में दिए हुए हैं 72,000, तो ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट अमाउंट में चले जाएंगे, क्रेडिट साइड में चले जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक है 8,000 डेबिट में है, ये भी ट्रायल बैलेंस में जाएगा। फिर है जी ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, 64,000। नेक्स्ट है सैलरीज, हमारे एक्सपेंस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे डेबिट साइड पे। इंश्योरेंस है हमारे एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। प्रिंटिंग चार्जेस हैं एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। एडवर्टाइजमेंट हमारी एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। फिर है डिस्काउंट अलाउड, हमारे एक्सपेंस है जो हमने अलाउ किया डिस्काउंट, ये भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। फिर है डिस्काउंट रिसीव, हमने कुछ परचेजेस की, हमें उस पर डिस्काउंट मिला, हमारा बेनिफिट है, ठीक है, हमारा रेवेन्यू है, तो ये हमारी क्रेडिट साइड पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। फिर है बैड डेट्स, हमारे एक्सपेंस होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएंगे। इंटरेस्ट रिसीव है, ये हमारा जो है इनकम है, ठीक है, रिसीव हो रहा है हमें इंटरेस्ट हमारे डिपॉजिट पे, तो ये हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अब हमने इसको बनाना कैसे है, सबसे पहले हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिखने हैं सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। फिर हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिखने हैं जो जो हमारे प्रॉफिट्स हैं या हमारी रेवेन्यूज़, हमारी इनकम्स है। सैलरीज थी 20,000 डेबिट साइड पे। फिर इंश्योरेंस था 4,800 डेबिट साइड पे। प्रिंटिंग चार्जेस थे 14,000 डेबिट साइड पे। इसी तरह एडवर्टीजमेंट थी 16,000, ये भी हमने डेबिट साइड पे लिख दिए। फिर डिस्काउंट अलाउड था 24,000, ये भी हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिख दिया। हमारा एक्सपेंस था बैड डेट्स 1,000, ये भी हम लोगों ने डेबिट साइड पे लिखे हैं। अब नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट, हमें दिया हुआ था यहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ये क्रेडिट बैलेंस 64,000, ये सबसे पहले हमारा जाएगा क्रेडिट साइड पे जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से आया है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सा है, जो हमारा इससे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं देन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे ट्रेडिंग का बैलेंस जो है वो यहाँ पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया 64,000। फिर हमने डिस्काउंट रिसीव किया था, हमारी इनकम थी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2,000। फिर इंटरेस्ट हमने रिसीव किया था, ये भी 1,800 जो है हमारी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि 64,000 को, 200 को और 18,000 को क्रेडिट साइड को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड को हमने टोटल करना है, जो कि क्या आता है 67,800, दोनों साइड पे टोटल सेम लिख दिया। अब हम लोगों ने इसी टोटल में से लेस कर देना है सैलरीज का 20,000, 4,800 इंश्योरेंस का, प्रिंटिंग चार्जेस का 14,000, 16,000 जो है ये हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट को उसमें से लेस कर देना है। फिर 2,400 डिस्काउंट अलाउड का, बैड डेट्स 1,000। जब हम लोगों ने 67,800 में से ये एक्सपेंस अपने बैड डेट्स तक लेस किए तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है डेबिट साइड पे वो कितना है 9,600। अब हमारी जो है बड़ी साइड थी क्रेडिट में से छोटी साइड यानी डेबिट को लेस किया तो हमारा डेबिट साइड पे नेट प्रॉफिट आ गया 9,600, ठीक है। अब हम लोगों ने रिवाइज ट्रायल बैलेंस इसमें बनाना है। सबसे पहले हमने इसका फॉर्मेट बनाया, रिवाइज ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। कैपिटल अकाउंट था हमारा क्रेडिट साइड पे, हम लोगों ने क्रेडिट साइड पे लिख दिया 1,50,000
1,50,400, ठीक है। फिर बिल्डिंग अकाउंट हमारी डेबिट थी 1,20,000 से, डेबिट साइड पे लिख दिया। फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा था 24,000 अमाउंट से। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट था 32,000 डेबिट साइड पे। फिर सन्ड्री डेटर्स थे 48,000। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट हो रहे थे 72,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक था 8,000, हमने डेबिट कर दिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे पहले जहाँ पे लिखा हुआ था वो वाला प्रॉफिट जो हमारा पीछे फाइंड हुआ था, ठीक है। अब जब कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो फाइंड आउट किया है, तो उसमें जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा वो भी हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस में लिखना है। नेट प्रॉफिट हमारा क्रेडिट बैलेंस है 9600, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है। मैंने आपको बताया जब भी यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस आता है आगे जाके वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने नेट प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट साइड पे मेंशन किया 9600। अब दोनों साइड्स का हम लोगों ने क्या कर लेना है, टोटल कर लेना है। 1,50,400, 72,000 और 9600 को ऐड किया तो हमारा बैलेंस आया है 2,32,000। अब हमारी दोनों साइड्स जो हैं ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए। अब हम लोग डेबिट साइड को इक्वल कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20,000 प्लस 24,000 प्लस 32,000 प्लस 48,000 प्लस 8,000, हमारा यहाँ पे भी बैलेंस आ गया 2,32,000। अब डेबिट और क्रेडिट साइड्स दोनों इक्वल हैं, तो मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक बना है, ठीक है। ये आप लोगों का आज का क्वेश्चन था, इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।